कि हमें इनके सूत्र लिखने, सूत्र भी आ सकता है और नहीं भी आए सूत्र, क्वेश्चन में तो पूछ लेगा, क्वेश्चन में तो आपको सूत्र लगाना ही पड़ेगा, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबका सूत्र आपको याद होना चाहिए। टोटली 8 सूत्र है किताब में, इसमें इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। देखो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री चारों ओर, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि। सूत्र क्या याद करने का? 2 पाई आर। देखो ये आर है और ये क्या है? आर है। 2 आर, एक और एक, 2 आर, दोनों आर को मिलाते तो क्या बनता है? व्यास बनता है। तो आप इसकी जगह पाई इंटू व्यास भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं? पाई इंटू व्यास लगाओ तो भी चलता है। 2 आर हट जाएगा, क्योंकि आर को डबल करते क्या बनता है? व्यास बनता है। तो आपकी इच्छा तो ये लगाओ, आपकी इच्छा है तो ये लगाओ, दोनों इसके फॉर्मूले हैं। अगला है वर्त का क्षेत्रफल। ध्यान दो, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला भाग, ये पूरा भाग, ये वाला। जैसे होता है ना, रोटी खा रहे हैं हम, तो रोटी में जहां देखो जो भाग हम खा रहे हैं ना, वो क्या है? क्षेत्रफल है। और ये अगर ये ना चारों ओर किनारे अगर नापना है, जैसे मान लो चूड़ी है, तो चूड़ी का जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं परिधि। और ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। सूत्र क्या है याद करने का? पाई आर स्क्वायर। कैसे बना वो अलग बात, बस अभी तो एग्जाम नजदीक है, केवल याद करो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई परिधि का ही भाग है। पूरा काम में लेते हैं तो बोलते हैं परिधि, लेकिन पूरा नहीं लेके थोड़ी सी बाउंड्री ही लेते हैं। जैसे चूड़ी देख लो, चूड़ी पूरा हाथ में है ना, तो क्या है? परिधि है। चूड़ी अगर टूट गया तो टुकड़ा है ना, उसका टुकड़ा चूड़ी का, वो परिधि का ही टुकड़ा है, तो वो क्या कहलाता है? चाप की लंबाई कहलाती है। तो सूत्र भी यही लगेगा कि चाप की लंबाई जो है ना, वो परिधि का हिस्सा है। तो परिधि का सूत्र क्या लगेगा? दो आपके 2 पाई आर। लेकिन पहले पूरा काम में आता था। पूरा कितना होता है? 360। अब क्या होगा कि यहां से एक एंगल बनेगा कि कितना टूटा, यहां पर एक एंगल बनता है, कोण बनता है। तो वो कोण हमें यहां लगाना है और किसका भाग देना है आपको? पूरा कितना होता है? 360। अब कितना टूटा अब हमें क्या पता? कितना टूटा? 60 डिग्री में टूटा, 90 में टूटा, 80 में टूटा, हमें क्या पता? देखो 2 का भाग यहां जाता है, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बटा 180। 2 का भाग यहां जाता है। आपकी इच्छा है तो ये लगाओ फॉर्मूला, आपकी इच्छा है तो ये लगाओ, दोनों फॉर्मूले सेम है। ऐसे ही अब आपके है त्रिज्य खंड। अब क्या आता है? त्रिज्य खंड आता है। देखो जैसे परिधि का टुकड़ा ये है, वैसे ही क्षेत्र का टुकड़ा ये है। जैसे केक है, मान लो केक तो होता है, हम दुकान से लाते हैं पूरा केक, तो वो पूरा केक जो है वो क्षेत्रफल है। लेकिन अगर आपने चाकू से इसको ऐसे काट दिया, ये वाला भाग, देखो है तो ये अंदर वाला भाग है, मैं भी अंदर वाला भाग ले रहा हूं, इसमें केवल ये बाउंड्री थी, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं चाप की लंबाई। यहां पर ये वाला भाग है। अब ये वाला भाग यहां से निकला है, कहां से निकला है? क्षेत्रफल से। देखो परिधि से निकला, हमने परिधि लगाया सूत्र। अब यहाँ पर किससे निकला? क्षेत्रफल है ना, तो क्या लिखेंगे बताओ? पाई आर स्क्वायर। यहां पर ये पूरा काम में आता था, और यहां पर क्या आएगा? एक कोण। अब कोण पता नहीं कितना, और पूरा कितना बताओ? 360। ऐसा आप तो आज फॉर्मूला और भी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। बताओ क्या लिखा? बताओ। पाई आर थीटा बटा 180 को हम क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। अब बताओ, ये तो आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे ये बनाना है। बताओ इसमें से फर्क क्या है? इसकी जगह मैंने एल लिख दिया, मतलब अब पाई हट गया। आर देखो यहाँ पर कितनी 2 बार है, वहां पर कितनी बार है? 1 आर एक्स्ट्रा है। कौन कौन से मिल रहा है? वहां 180 और यहाँ कितना है? 360 है, डबल है ना। हम क्या करेंगे? इसको आधे से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? इसको आधे से, मतलब 2 गुणा ये वाला और ये वाला, दोनों मिलकर यही बनता है वापस। तो आपकी इच्छा तो ये लगाओ, आपकी इच्छा तो ये लगाओ। देखो अगर त्रिज्या और कोण दिया हुआ है तो लगाएंगे ये वाला। अगर त्रिज्या और चाप की लंबाई दे रखी तो कौन सा लगाएंगे? ये वाला। दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ये वाला अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ना, ये वाला चाप की लंबाई, इसका मतलब एल होता है, और ये वाला मैं जैसे यहाँ लगाऊंगा, गुणा करूंगा, तो उत्तर यही मिलेगा। अब आते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। देखो ध्यान देना भाई, एक होता है त्रिज्या खंड, एक होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा वाला भाग। दीर्घ मतलब क्या हो गया? बड़ा वाला भाग। तो हमें क्या करना है कि वर्त का पूरा भाग लेना। हमें क्या लेना है? वर्त का पूरा भाग, कंप्लीट भाग लो। फिर क्या करो? इसको घटा दो। जैसा था ना,
कि हमने जैसे मान लो केक काट रहे हैं, जैसे केक काटते हैं क्या करते हैं कि बड़े भाग में से, वर्त में से हम क्या कर रहे हैं, एक टुकड़ा काट कर बाहर निकाल रहे हैं, तो पीछे क्या बचेगा, ये भाग बच जाएगा ना। तो हमें क्या करना है कि वर्त के क्षेत्रफल में से मुझे क्या घटाना है, लघु वाला घटा दो, क्या कर दो, लघु त्रिज्य खंड क्या करना है आपको, माइनस करना है, लघु त्रिज्य खंड हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। जो उत्तर यह आता है ना, पूरे वर्त में से घटा दो, बाकी बच गया वो भाग। अब ये देखो वर्तखंड, अब वर्तखंड मतलब होता है ये वाला भाग। तो देखो रोटी है, रोटी लेते हैं ऐसे काट के लेते हैं कि थोड़ी सी रह गई सब्जी खाने के लिए, तो ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, वर्तखंड बोलते हैं। ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान देना, देखो इधर ध्यान लगाना, ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग क्या कहलाता है, यहां मैंने बताया त्रिज्य खंड कहलाता है। तो पहले मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, त्रिज्य खंड लेना पड़ेगा। सूत्र क्या बताओ त्रिज्य खंड ज्ञात करने का, ये रहा, क्या सूत्र है बताओ, ये लगाओ तो भी चलेगा और ये लगाओगे तो भी चलेगा। क्या लगाएंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, अब इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे ये ट्राइंगल, ये ना बना त्रिभुज बना हुआ है, ये हटा दो, क्या हटाएंगे, इस त्रिभुज को हटा देंगे, क्या हटा देंगे, इस त्रिभुज को हटा देंगे। हमें यहाँ पर क्या घटाना है, त्रिभुज को घटाना है। बताओ सूत्र क्या, त्रिभुज क्या सूत्र क्या करने का, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको बोलते हैं 1/2 आधा इंटू ऊंचाई, साइन थीटा वैसे लगाते हैं साइन थीटा का मान लगाने के लिए, वो बता देंगे क्यों लगाते हैं, आएगा क्वेश्चन तब बता देंगे। अब है दीर्घ वर्तखंड। अब दीर्घ वर्तखंड क्या होता है, देखो ध्यान दो, दीर्घ वर्तखंड का मतलब होता है कि देखो ये वाला भाग किसका है, लघु, ये वाला भाग क्या है, दीर्घ। तो हमें क्या करना है, इसकी तरह करना सेम, पहले हम लेंगे पूरा वर्त, पहले हम क्या लेंगे, इसमें से क्या घटा देंगे, लघु वाला घटा देंगे, इसमें से हम क्या घटाएंगे, लघु वृत्तखंड घटाएंगे, वहां घटाया था लघु त्रिज्य खंड, और यहाँ पर हम क्या घटा रहे हैं, वर्तखंड, क्योंकि देखो वर्तखंड पूछेगा तो वर्तखंड घटाएंगे और त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड घटाएंगे। अब है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश होता है वर्त का चौथा हिस्सा, मतलब ये एक भाग, ये वाला तो कोई एक भाग, या तो ये वाला या ये वाला, ये वाला। तो बताओ पूरे का सूत्र क्या है, तो पूरे का क्या है, पाई आर स्क्वायर, पूरा क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब चतुर्थ है, चौथा भाग, कितने भाग है, 1 2 3 4, बताओ 4 में से मुझे कितना लेना है, 1 लेना है, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई भी पूछ ले तो लिखना है, और नहीं भी पूछे तो भी आपके क्वेश्चन में काम आ जाएंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 6 सेमी त्रिज्या है, बताओ त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और कोण कितना डिग्री दे रखा है, कोण को बोलते हैं थीटा, ये कितना दे रखा है आपके 60 डिग्री दे रखा है। इधर ध्यान लगाओ, हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या करना है, ज्ञात करना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको आना चाहिए, सूत्र भी लिखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसको फॉर्मूला याद है, संख्या जमाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखो पाई का मान 22/7, आर दो बार है, 2 बार लेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 6 × 6, कोण कितना दे रखा है 60/360। ये फॉर्मूला आप एक ऐसे देखो, ध्यान दो, फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग से कोण के ऊपर लिख सकते हो, एक ही बात, कैसे लिखो जो मर्जी है ऐसे लिखो। देखो ध्यान दो, इधर जो कट रहा है वो काट दो, तो देखो ये ये कितनी बार कटेगा 6 बार, और 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पर। अब जो बच गया है वो आपको लिखना है। देखो ध्यान दो, इधर 22 × 6 कितना होता है 132, और भाग में क्या बचा हुआ है 7, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे समझे, फॉर्मूला आना चाहिए, संख्या जमाओ उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर देखो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमारे पास क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। ध्यान देना भाई, हमारे पास क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, ध्यान दो, हमारे पास क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, कितनी बताओ 88, परिधि कितनी है 88, और हमें क्या ज्ञात करना है
क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना। सूत्र कैसे क्या करने का, अगर नहीं पढ़ना है क्या बात है रे, चले जाने दो। कौन है यहाँ पर, बाहर जाने क्यों दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा आके समझा नहीं आया, क्या दिमाग है क्या है, पैसे लेके दिमाग से रोज कहना पड़ता है अभी। तो इधर ध्यान लगा ले, तू चले जाए बाहर उसके साथ। उधर उधर क्या देख रहा है, क्या बातें कर रहा है, मैं इधर दिमाग लगा तो उधर बाहर दिमाग लगा रहा है। याद है ना भाई, इधर देखो, परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। जब तक आर मिलेगी नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, वहां आर होगी तो ही काम, क्योंकि पाई का मान तो सबको पता होता है कितना होता है। और क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या वहां तो है नहीं, त्रिज्या हमें यहां से निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा, परिधि दे रखा है। बताओ परिधि सूत्र क्या ज्ञात करने का, 2 पाई आर। अगर यहाँ पर त्रिज्या दे रखी तो डायरेक्ट लिखते उत्तर आ जाता, लेकिन त्रिज्या दी हुई नहीं है तो यहां से निकालेंगे। ये दे रखा 88, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या करनी है हमें ज्ञात, ताकि उधर आपके काम आ जाए। अब देखो उधर भेजेंगे संख्याओं को, उल्टा कर देंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा बताओ, 88 के ऊपर आई है। अब ये उधर जाएंगे, जो नीचे संख्या लिखी हुई है वो तो आ जाएगी ऊपर, और जो ऊपर लिखी है वो आ जाएगी नीचे आ जाएगी। काटने के लिए काटो, और काटने के लिए देखो ध्यान देना भाई। जैसे देखो 22 का भाग कितना बार जाता है यहाँ पर, 4 बार, और 2 का भाग कितना जाता है यहाँ पर आपके, 2 बार। जो बच गया वो लिखकर आप हल करो। देखो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई। अब ये त्रिज्या हम यहाँ पर काम में लेंगे, गुणा करते हैं, आर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर 2 बार लिखना है, जो कटे वो काट देना है। तो कटे तो काट देंगे, देखो ध्यान देना भाई, ये जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा। अब बाकी लिखो सेम वापस से, 22 का डबल 44 इंटू 14, गुणा करो 56, 56 और 5 कितना हो गए आपके 61, ये कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब वो क्वेश्चन उल्टा है, इसमें ये दे रखा है, ये वाला ज्ञात करना। देखो ध्यान देना, हमारे पास क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और क्या ज्ञात करनी है, हमारे पास दे रखा है वर्त का क्षेत्रफल। बताओ कितना दे रखा वर्त का क्षेत्रफल, 154 दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। बताओ परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 पाई आर। जब तक आर मिलेगी तब तक ज्ञात होगा नहीं। आर कहां से लाए, आर वहां से। अगर ये आर लिखी होती तो डायरेक्ट ज्ञात कर लेते, लेकिन आर दी भी नहीं, आर क्या दे दिया, परिधि दे दी। तो ध्यान दो, इधर हमारे पास दे रखा है वर्त का क्षेत्र, तो सूत्र क्या करने का, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 154, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। अब देखो ये नंबर उधर जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। बताओ आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 154 इंटू, देखो जो संख्या नीचे है वो ऊपर, और ऊपर है वो, जो कटे वो काट दो। 22 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब देखो ध्यान देना भाई, इधर इधर आर 2 बार है, उधर 7 2 बार, इधर आर कितनी बार है 2 बार, इधर 7 कितनी बार है। यहां पर ध्यान देंगे तो हमें मिलेगा आर का मान कितना 7, घात सेम आधार भी सेम, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम रहेंगे। आर का मान कितना आ गया, अब वो आर का मान यहां लिख दो, 2 का 2, पाई का मान, और त्रिज्या कितनी है, जो कटे वो काट दो, और 22 का डबल 44 सेंटीमीटर। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमें यहाँ पर लेना है त्रिज्य खंड, मतलब ये वाला भाग, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। क्या क्या दे रखा है हमें, चाप की लंबाई दे रखी 10, चाप की लंबाई मतलब यहां से देखो, जहां से बनता है चाप, ये चाप की लंबाई मतलब ये वाली लाइन, ये कितना दे रखा है आपके 10 दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं एल। ये देगा कितना आपके 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। और क्या दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 6, त्रिज्या मतलब ये वाली लाइन,
त्रिज्या जो है वो कितनी है, 6 दे रही थी। हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दो लिखे थे फॉर्मूले, एक तो था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 30 और एक था 1/2 L इंटू आर। हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/2 इंटू आर, ये फॉर्मूला है। अब लगाओ संख्या, जमाओ और उत्तर निकाल। देखो 1/2 का 1/2 L मतलब चाप की लंबाई, मतलब ये लंबाई कितनी है 10 और त्रिज्या कितनी है 6, तो एक 10 है और एक 6 है। जो कट रहा है वो काट दो, बाकी क्या हो जाएगा उत्तर आपका। 2 का भाग इधर जाएगा आपके 3 बार, 3 इंटू 10 ये होते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा। अब आते हैं यहाँ पर दो सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्र मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो और वर्त दो हो। दो क्या 10 हो तो चलता है। यहाँ 2 लिखा इसलिए हमने 2 बनाए। इसका मतलब सकेंद्र का मतलब होता है जिसका केंद्र एक है और जितने वर्त बोले उतने बनाने। इसने बोला 2 बनाओ तो हमने 2 बना दी। इसकी त्रिज्या कितनी है 4 और 3। एक की त्रिज्या 4 है, एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3। ये 4 है और ये कितनी दे रखी है आपकी 3 दे रखी है। तो हमें बताना है इन दोनों वर्तों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये वाला। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक बहुत बड़ा बगीचा है और बगीचे के बाहर सड़क है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बात ये कि जैसे मान लो ये 5 चौराहे समझ लो, ये चौराहा है और ये क्या है सड़क है। हम इसका एरिया ज्ञात क्या करेंगे, पहले हमें पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर क्या करेंगे हम अंदर वाला क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखो ध्यान दो, हमें ज्ञात करना है दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। इसका एक नाम और भी है, उसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। वलय को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। वलय मतलब रिंग, मतलब जैसे रिंग है ना, जैसे यहाँ पर आई अंगुली और ये वाली अंगूठी होगी, तो ये क्या है रिंग बोलते हैं, रिंग बोल सकते हैं उसको। तो रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या करेंगे देखो ध्यान देना भी, बड़े वर्त के क्षेत्र में से छोटा वाला घटा दो। अब बड़े वर्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं बड़ा आर, और छोटे को हम क्या मान लेते हैं छोटा आर। जैसे वहां रोटी है तो पहले आपने बनाई पूरी रोटी कंप्लीट, तो वो हो गया वर्त का क्षेत्रफल बड़े वाले का। जैसे आपने यहाँ पर कुछ ढक्कन रखा और बीच वाला ये भाग निकाल दिया, तो ये भाग मतलब बड़े वाले वर्त में से क्या करना है आपको छोटा वर्त माइनस कर देंगे, तो आपका ये वाला पार्ट आपके आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो हमें क्या करना है बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब देखो दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, हम क्या करते हैं यहाँ पर पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा बड़ा आर का स्क्वायर और छोटा आर का स्क्वायर। अब देखो दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो फॉर्मूला हो जाएगा तो ऐसा बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस, क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है ये वाला। ये ऐसा आ जाए दो सकेंद्रीय वर्तों के बीच का भाग ज्ञात करना, उसका सूत्र क्या है, सूत्र पूछ ले तो भी करना चाहिए। अब त्रिज्याएं 2 है, एक को मान लो बड़ा आर और एक को मान लो छोटा आर। पाई का मान कितना बताओ, मैं अलग से लिख देता हूं, देखो ध्यान देना भी। पाई का मान, अब दोनों आर को जोड़ना है, दोनों आर को घटाना भी है। एक बार जोड़ेंगे 4 और 3 और एक बार घटाएंगे 4 में से 3 गया, 22 का 22। जोड़ो तो इंटू, गुणा करो तो जो कटे वो काट दो, बाकी क्या आ जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। देखो 7 से 7 कट गया, उत्तर क्या आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो बताना है इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश मतलब होता है वर्त का चौथा हिस्सा, मतलब ये वाला। अगर आपको ज्ञात करना है वर्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या है भाई, ये क्या है ये वर्त का चौथा हिस्सा है। तो जो आपके वर्त का सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, उसका हमें क्या लेना है 1/4 भाग लेना है। अब हमें इसके लिए चाहिए आर, आर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर नहीं दिया, यहाँ पर क्या दे दिया
परिधि दे रहे, परिधि से पहले हम आर ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्या दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है, और वर्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22, और वहां से हमें त्रिज्या ज्ञात करके यहाँ लगाना। बताओ वर्त की परिधि का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 2 पाई आर, वो दे रखा है आपके 22। यहां से आर ज्ञात करेंगे, 2 का 2 पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या जो है वो हमें पता नहीं कितनी है, ज्ञात करनी है। अब उधर भेज देंगे नंबर को, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। अगर आपको आर ज्ञात करनी है तो 22 तो है ही है, जो संख्या नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर गुणा भाग करो, जो करते हैं वो काट दो। 22 से तो उत्तर क्या आ गया आपके, 7/2। आप चाहो तो उत्तर पॉइंट में निकालो, नहीं जैसे रहने दो। अब यहाँ पर आते हैं, हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो 1/4 का 1/4, पाई का मान, त्रिज्या कितनी है 7/2। ये स्क्वायर लिखा हुआ ना तो 2 बार लिखेंगे, जो कट रहा है वो काट दो। देखो 7 से 7 गया, और 2 से 22, 11 बार। 11 × 7 77, और 4 × 2 8। भाग देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये उत्तर भी राइट है, नहीं तो भाग दे देना। 9.625 सेंटीमीटर। दो वर्तों की त्रिज्या 19 और 9 है, तो कितनी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है 19, की कितनी दे रखी है आपके 9। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसमें भी त्रिज्या दे रखी है 8 और 6, तो इसकी त्रिज्या तो दे रखी है 8, कितनी दे रखी है आपके 6 दे रखी है। दोनों सेम क्वेश्चन ही है, तो थोड़ा सा फर्क है। अब ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब ये वाला नया वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या दे रखा है आपके, त्रिज्या ज्ञात जिसकी परिधि कितनी है, दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर। इस वर्त की परिधि इन दोनों वर्तों की परिधि के योग के बराबर। परिधि मतलब होता है ये बाउंड्री। जैसे मान लो ये एक माला है, ये भी एक माला है, हमने यहां से इसको काट दिया, इधर से भी काट दिया, दोनों को एक साथ मिला लिया और एक बड़ी माला बना दी। पता नहीं, 2 माला काट कर एक माला बड़ी बना दी। पहले इतनी माला थी, एक छोटी माला और थी, दोनों को काट कर जोड़ कर वापस एक नई माला बना दी, तो ये नई माला बन गई। तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिसकी परिधि, एक ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसकी परिधि कितनी है, दोनों वर्तों के परिधियों के योग के बराबर, मतलब इन दोनों की परिधियों का योग इसके बराबर। यहाँ तो है परिधि के बारे में, और यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल के बारे में। इन दोनों का क्षेत्रफल इसके बारे में। मान लो कि आप एक रोटी बना रहे हो इतनी सी, एक नार इतनी सी, दोनों को साथ में करके एक बड़ी रोटी बना दी। इसका क्षेत्रफल और इसका, दोनों का क्षेत्रफल इस अकेले के बराबर। यहाँ तो है परिधियों का योग, और यहाँ पर है क्षेत्रफलों का योग। तो यहाँ पर क्या, देखो ध्यान देना, यहाँ पर है दोनों वर्तों की परिधि, दोनों वर्तों की क्या दे रखी है, परिधि किसके बराबर है, एक बड़े वर्त की परिधि के बराबर है। किसके बराबर है, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों वर्तों की परिधि, तो सूत्र क्या, वर्त की परिधि क्या करने का, 2 पाई आर, 2 आर किसका है, ये 8 का है। अब देखो आर इधर भी, आर इधर भी, और हमें यहाँ पर इसकी आर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो इसकी आर को हम बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे, इसको केवल आर बोल दे। जैसे यहाँ पर है ये R1 है, ये R2 है, और इसको हम क्या बोलेंगे, R। अच्छा तो नाम अलग छोटा बड़ा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो, थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तीनों का R अलग अलग दिखना चाहिए। तो देखो ये बोल रहा है इन दोनों की वर्त की परिधि, पहले ये आएगा इस वर्त की परिधि, तो क्या आएगा 2 पाई R1, फिर इस वर्त की परिधि क्या आएगा 2 पाई R2। इन दोनों वर्तों की परिधि का जोड़ इस अकेले वर्त की परिधि के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई R। अब जो घट रहा है काट दो, मिलाना मिला दो, देखो 2 पाई इसमें भी, 2 पाई इसमें भी, 2 पाई क्या आ गया कॉमन, इधर भी बच गया R1, इधर बच गया आपके R2।
इधर क्या है 2 पाई आर। अब 2 पाई इधर भी है 2 पाई उधर भी है, तो 2 पाई से 2 पाई। अब ये जो आर है बताओ ये आर किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है। तो अगर आपको आर याद करनी है दोनों आर को जोड़ लो। इसकी 19 इसकी कितनी है 9 है, दोनों को जोड़ लेंगे 19 और 9 कितना होता है 28 होता है। कितना होता है ये है परिधि से करने पर। अब ये बोल रहा है सेम क्वेश्चन, इसने बोल रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है दो वर्तों के क्षेत्रफलों का योग, दो छोटे वर्तों के क्षेत्रफलों का योग एक बड़े वर्त के बराबर है। तो बताओ उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, देखो पहले यहाँ पर क्या परिधि था, अब यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल है, तो वो लेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल, दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का योग, के क्षेत्रफल का जो योग है वो किसके बराबर है, एक बड़े वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। अब बताओ ये परिधि है तो परिधि लगाई, अब क्या क्षेत्रफल है, सूत्र के क्षेत्रफल क्या करने का पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये R1 है तो क्या लगेगा R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई पाई क्या आ गया, तो पाई लेंगे कॉमन, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा है पाई कॉमन है, पाई बाहर आ गया ना, तो इधर इधर पाई बाहर आ गया, तो अब पीछे बचा R1 और R2 बच गए। इधर क्या बचा हुआ है अभी आपके, कहां से स्क्वायर आएगा, पाई कॉमन आ गया ना, ये पाई कॉमन इधर कहां, इधर कॉमन ले, इधर कहां स्क्वायर आए, 2 पाई इधर 2 पाई इधर कॉमन ले लिया, वैसे ही हम पाई पाई कॉमन ले लेंगे, पाई दोनों में है ना, तो एक पाई अकेला आ गया, बाकी बचा ये और ये, कॉमन तो वही आएगा जो लिखा हुआ एक जैसे ही, स्क्वायर लाना तो इधर भी स्क्वायर होना चाहिए, इधर भी स्क्वायर होना चाहिए, जैसा इधर है वैसा इधर है, वो कॉमन ले लेंगे, बाकी बचे हम यहाँ पर लिख देंगे। कॉमन नहीं आता है इसको अलग हल करो, इसको अलग हल करो, उसको अलग हल करो, जोड़ दो, तो यहाँ पर आएगा आपके R2। अब देखो पाई से पाई, अब क्या बचा है बताओ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखो अलग से, क्या लिखेंगे R का स्क्वायर किसके बराबर होता है, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, मतलब हो गया ना कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा हो गया क्वेश्चन। और वहां पर दोनों की जोड़ हो गई, मतलब परिधि है तो केवल दोनों को जोड़ दो, 19 और 9 28, क्षेत्रफल है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा आप, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान देना भाई, R1 कितना है 8 और ये कितना है 6, एक का आएगा 8 का स्क्वायर, एक आएगा 6 का स्क्वायर, 8 आटी और 6 छंग R स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो अब यहां पर तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हट गया इधर लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल तो आपको 10 तक कम से कम याद नहीं चाहिए, 30 तक याद होने जरूरी। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दे रखी, चलो सेकंड कितना दे रखा भाई, ये है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, तो देखो ये वर्थ है और ये सुई है, इसको हम क्या बोल सकते हैं सुई को, देखो अगर घड़ी है तो बोलेंगे कि ये सुई है, लेकिन जैसे हम बोलेंगे कि ये वर्थ है तो ये वर्थ की क्या है त्रिज्या, तो हमें मिल गई भाई कि त्रिज्या जो है वो हो गई है 14 सेंटीमीटर हो गई है त्रिज्या, तो त्रिज्या मिल गई। अब आगे पूछा क्या करना क्या, देखो ध्यान देना भाई, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में पूरा किया गया, 10 मिनट में, देखो ध्यान देना भाई, अभी मान लो कि 12 बजे हुए हैं, छोटा कांटा मान लो कि यहाँ पर होगा कहीं पर, बड़ा कांटा छोटा कांटा है ही है, अब ये बोल रहा है 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद 10 कब बजते, देखो 10 मिनट बाद बोला है, अभी यहाँ पर कांटा कहाँ पर है 12 पर है, तो कांटा कहाँ पर आना चाहिए 2 पर, तो इसमें देखो यहाँ से कांटा यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आने पर ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा त्रिज्यीय खंड, क्या कहलाता है, तो ये त्रिज्यीय खंड हो गया, या कह सकते हो 10 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल क्या करना है हमें ज्ञात करना है,
हमें यहाँ पर ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्या करना है, ज्ञात करना। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो आर तो हमारे पास आ गई, देखो ये रही आर, लेकिन कोण कितना डिग्री है मतलब ये कोण कितना डिग्री है, ये कोण हमें मालूम नहीं। कोण मालूम हो जाए तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वो कोण ज्ञात करना है, देखो ध्यान देना, सिंपल सा, इधर देख लो पहले, हमें कोण ज्ञात करना है, ये कितना डिग्री कोण है यहाँ पर, ये जो कोण है ना, ये कोण ज्ञात थीटा, ये ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देना भाई, घड़ी का ये है ना मिनट वाला कांटा, ये यहाँ पर पूरा घूमता है, बताओ कितना टाइम लगता है। ये कांटा वापस यहां से घूमकर वापस यहाँ आएगा, कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। और 60 मिनट के अंदर बताओ पूरा कितना डिग्री कोण बनता है, पूरा कितना होता है। तो घड़ी का कांटा मिनट वाला अगर 1 घंटे पूरे घूमेगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितनी देर में, 60 मिनट में। अगर यहाँ पर 1 मिनट होता, कितना मिनट होता, 1 मिनट होता, तो क्या करते, 60 का क्या लगाते हम, भाग लगा दो। भाग लगाएंगे 60 का तो कितना आएगा, कितना बार भाग जाता है, 0 0 कट गया, कितने भाग जाएगा, 6 बार। इसका मतलब है 1 मिनट में यहां से यहां पर 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री कोण बनाता है। लेकिन घड़ी कितनी देर चल रही है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बताओ 10 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में 6, 10 में कितना बनेगा, गुणा करें कितना हो गया, 60 डिग्री। बस ये कोण ज्ञात करना और कुछ नहीं, बस ये लिखना है 60 मिनट में 360, 1 में कितना, 10 में कितना, ये कोण आ गया। बस कोण है ना, त्रिज्या आया हमारे पास। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या है, ये रहा, पाई का मान त्रिज्या 14 सेंटीमीटर इंटू 14 इंटू थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण कितना दे देगा आपके 60 डिग्री, 60 बटा, जो कट रहा है वो काटना है। तो देखो ध्यान देना भाई, ये इसका इसमें पूरा पूरा भाग गया 6 बार, और इसका इसमें भाग गया आपके 2 बार, और 2 का भाग यहाँ पर गया आपके, जो कट रहा है वो काट दो, जो नहीं कट रहा है वो लिख दो। 22 इंटू 14 बटा 3, इसको इससे गुणा करने पर आता है 308 बटा 3। ये उत्तर भी राइट है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी है वैसे लिखना है, सब उत्तर आपके राइट। मैं यहां लिख दूं, अलग ब्रैकेट बनाया नहीं। अगर सुई कौन सी हो, घंटे की सुई हो, तो किससे गुणा करना है, जो समय आपके पास दे रखा है उस समय को हमें गुणा करना है, किससे, आधे से, तो हमें वो कोण मिलेगा, क्या मिलेगा। और अगर मिनट की सुई किससे गुणा करेंगे, 6 से। अगर मिनट की सुई हो, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या हो, मिनट की सुई, इसकी जगह ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मिनट है या घंटे की सुई, वो ध्यान रखना है। अगर मिनट की सुई है क्या करेंगे, जो समय हमारे पास दे रखा है तो किससे गुणा करेंगे हम, 6 से। किससे गुणा करेंगे हम, जैसे ये 10 मिनट दे रखा है, 10 इंटू 6 कितना हो गया, 60 डिग्री। एक वर्ताकार खेत की बाड़ लगाने का खर्चा दे रखा है, कितना खर्चा है, 24 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर कितना लेते हैं, 24 रुपए, और कुल खर्चा भी दे रखा है। जैसे क्या है, देखो ध्यान देना भाई, जैसे हमारे एक खेत है, इस खेत के चारों ओर क्या लगानी, हमें बाढ़ लगानी, क्या लगानी चारों ओर, बाढ़ लगानी, खेत के चारों ओर क्या लगाएंगे हम, बाढ़। तो उसने बोला है कि हम 1 मीटर का 24 रुपए, कितना लेते हैं 1 मीटर का, 1 मीटर का 24 रुपए लेंगे, तो कुल खर्चा आ जाएगा 5280 रुपए आ जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि भाई कितना मीटर था, ये मीटर तो नापना पड़ेगा कितना है। अभी मैं आपसे बोल दूं कि मुझे पेन लेना है, मुझे क्या लेना है भाई, पेन लेना है, वो बोलेगा कि एक पेन 5 रुपए का है और टोटल 100 रुपए लगेंगे, जो मेरे पास पेन है तो कितना रुपए लगेगा, तो मुझे क्या पता कितने पेन उसके पास,
भाई 100 उसने बोला कि मेरे पास जो पेन है वो मैं 100 रुपए में दे दूंगा, एक पेन 5 रुपए का है, आप बताओ कितना पेन। तो क्या करेंगे हम, अरे कुल रुपए में क्या करेंगे हम, 5 का भाग दे देंगे। तो यहां पर क्या है कि एक तो दे रखा है खर्चा 1 मीटर कितना, इसमें बोला है कि देखो हम खेत के चारों ओर क्या लगाएंगे, बाढ़ लगा देंगे, 1 मीटर का मैं 24 रुपए लेता हूं और कुल खर्चा इतना लगेगा। तो इसने एक चीज गायब कर दी कि कितना मीटर है, मतलब ये कितना मीटर है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको, ये कितना मीटर है। तो कुल ये वाला कितना है, बाढ़ की लंबाई, यहां पर क्या आ जाएगी भाई, आपको बाढ़ की लंबाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है कि बाढ़ की लंबाई कितनी है। अब बाढ़ लंबाई कैसे ज्ञात करनी है, यहाँ पर देखो हमने पेन कैसे ज्ञात किए, कुल खर्चे में रेट का भाग लगा देंगे। तो यहां पर भी वैसे करेंगे, क्या करेंगे, जितना खर्चा हुआ उसमें क्या करेंगे हम, 1 मीटर पर कितना खर्चा है, 1 मीटर का खर्चा, ऐसे भाग लगाएंगे ना। वो तो दिमाग आपको लगाना है कि मेरे पास 100, अगला बोल रहा है कि 100 रुपए में सारे पेन दे रहा हूं और एक पेन 5 रुपए का, इसका मतलब जो खर्चा दे रखा है और एक पेन का मूल्य दे रखा है, दोनों को आपस में भाग दे देंगे तो हमें संख्या मालूम चल जाएगी। अब इधर ध्यान लगाओ, देखो अब आगे की बात बाद में, पहले हम यहाँ से परिधि ज्ञात कर लेते, क्योंकि आगे तो वहां पर ये हल चलाने के लिए कुल खर्चा ज्ञात करना है। अब हल कहाँ चलेगा भाई, खेत में, और यहाँ हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या है ही नहीं, तो त्रिज्या कहां से ज्ञात होगी, वर्त की परिधि से। तो बाढ़ बाढ़ यहाँ लगी हुई चारों ओर, बताओ बाढ़ की लंबाई को और हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, वर्त की परिधि। तो बाढ़ की लंबाई को हम और क्या कह सकते हैं, परिधि कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्त की परिधि। खर्चा कितना हुआ, 5280 रुपए का, और 1 मीटर का कितना रुपए ले रहे हैं हम, 24 रुपए ले रहे हैं। अब बताओ वर्ग की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2πr। अब इसमें इसका भाग देंगे, देखो 24 का डबल 48, भाग कितनी बार गया, लेकिन पीछे 4 बच गया, वापस 48 हो गया, वापस भाग कितनी बार जाएगा, फिर 0 का, इसमें इसका भाग दे देना, कितनी बार है, 20 बार जाएगा। अब हमें यहां से क्या निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो 2 का 2, पाई का मान, अब त्रिज्या गायब है, त्रिज्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब ये उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा भाई आपके 220 इंटू जो संख्या नीचे है वो जाएगी ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगी संख्या भाग में, जो कट रहा है वो काट दो। देखो भाई 22 का भाग कितनी बार जाता है, 10 बार, कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है। कितना हो गया, देखो 10 इंटू 7, 70 का आधा, कितना हो गया 35 मीटर आ गई खेत की लंबाई, मतलब ये खेत की त्रिज्या, ये कितनी आ गई भाई आपके 35 मीटर। अब हमें इस पूरे खेत में हल चलाना है, खर्चा कितना देर का है, 0.50, मतलब आटना, 0.50 किसका, प्रति मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल में। यह हल चलाना है, हल कहाँ चलेगा भाई, खेत के बीच में, यहाँ पर हल चलेगा, तो खर्चा ज्ञात करना है। तो पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसका टोटल, ये कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल कितना, पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले हम ज्ञात करते हैं वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दे रखी है आपके 35, तो यहां पर भी कर देंगे हम 35 और इधर भी कर देंगे हम 35। अब जो कटे वो काट दो, बाकी तो आपको लिखना है ये। देखो भाई ये भाग कितनी बार गया, 5 बार भाग गया, बाकी का आप गुणा भाग करो, 22 का 22, इसको इससे गुणा कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो, 22 इंटू 5 110, और 35 का गुणा करो, 0 का 0, तो 5 और 3 रहा सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर है तो गुणा करना अपने हिसाब से। मैंने जैसे किया 5 का 5, 5 और 3 8, और 3 11 से गुणा करते वैसा होता है। अब देखो ये तो हुआ है क्षेत्रफल, हुआ है खेत के, पूरा खेत इतना है। अब उसने जो हल चलाना है बीच में,
तो उसने ट्रैक्टर वाले ने बोला भाई कि मैं कितना लूंगा, 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब होता है इतना भाग, मतलब इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी इतने भाग में हल चलाने कितना लूंगा मैं, 0.50। तो कुल खर्चा हमें ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देना भाई, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, कितना है भाई, 0.50, जिसको बोलते हैं आधा, बोला आठना, रुपये का आधा, ये आधा है, ये क्या है, आधा रुपया, क्या बोलते हैं इसको। अब हमें ज्ञात करना है, देखो ध्यान देना भी इधर, हमें ज्ञात करना है इतने में लगाना 3850। तो बताना है 3850 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, 3850 को गुणा कर देंगे हम 0.50 से। और जब भी किसी 5 से गुणा करते हैं ना, सिंपल है, संख्या को आधा कर दो। बताओ 50 का आधा कितना होता है, 38 का आधा कितना होता है, कितने रुपए, 1925 रुपए। एक कार के पहियों में से प्रत्येक का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार है, कार में 4 टायर है, प्रत्येक टायर का जो व्यास है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा। ये व्यास है इसका, व्यास मतलब ये लाइन, त्रिज्या का डबल, ये व्यास दे रखा आपको, कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है भाई आपके व्यास जो है वो दे रखा है कितना, आपके 80 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, कार की जो चाल है वो कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की चाल है, हमें यहाँ पर लिखना है कार की जो चाल है वो कितना दे रखा है आपके, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, कि मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो चाल दे रखी है। तो बताना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाए। गाड़ी है, गाड़ी का व्यास दे रखा है इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर व्यास दे रखा है इसका, 80 सेंटीमीटर, और इसकी चाल दे रही। चाल मतलब होता है कि जैसे गाड़ी में बैठे ना, गाड़ी में तो कांटा होता है, तो किस पर है, 66 पर है, समझ लीजिए वो कांटा उस 80 पर, कभी 100 पर होता है, इसका फिक्स है। और वो गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो गाड़ी चलती जा रही है, 10 मिनट बाद वो टायर जो है वो कितनी बार घूमेगा बताना है। टायर कितनी बार घूमेगा वो हमें बताना है, टायर कितनी बार घूमता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार में कितना चक्कर है, पूरा कितना है, दोनों हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। मतलब एक बार घूमता है कितनी दूरी तय करता है, और इतने मिनट में कितनी दूरी तय की, दोनों का आपस में क्या दे देंगे हम, बाद में भाग दे देंगे। तो देखो हमारे पास चाल दे रही है, समय कितना है, समय कितना देर का है, समय देर का है आपके 10 मिनट। इधर ध्यान देना भी, अब यहाँ पर देखो अगर हमें दूरी याद करनी है कि कितनी दूरी तय, क्योंकि तो गाड़ी चल रही है, जैसे यहाँ से गाड़ी शुरू की 66 की इसकी स्पीड है, 10 मिनट बाद रायपुर पहुंच जाएगी गाड़ी। यहाँ से अगर शुरू के कहाँ आएगी, 10 मिनट में कहाँ जाएगी, रायपुर बर तक पहुंच जाएगी। तो वो जो टाइम है ना, ये मिनट में, जबकि ये जो चाल है वो किसमें दे रखी है, घंटे में दे रखी है। तो इसको भी घंटे में बदलो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 का भाग दे देंगे, 60 मिनट का भाग दे देंगे। 60 का भाग दिया तो ये आ गया आपके 1/6 घंटे। अब हमें क्या करना, दूरी ज्ञात करनी है। हमारे पास चाल दे रखी है, गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी का पहिया दे रखा है इतना सेंटीमीटर है, गाड़ी की ये स्पीड है, और गाड़ी का टाइम भी दे रखा है। गाड़ी की चाल है, गाड़ी का टाइम दे रखा, दूरी ज्ञात करें। सिंपल सूत्र क्या, दूरी ज्ञात करने का, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, चाल इंटू समय। फॉर्मूला क्या है, चाल इंटू समय, ये सूत्र है ज्ञात करने का, दूरी ज्ञात करने का। तो देखो ध्यान देना भाई, बताओ चाल कितनी है, चाल है 66 की, समय कितना ले रहा है, 1/6। 1/6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर घंटे लिखा, यहाँ पर भी उत्तर वही लेना है। मिनट होता तो मिनट देते, चाल जाओ प्रति घंटा दे रहे, प्रति घंटे में लेंगे, तो यहाँ पर तो कटता है भाग, कितना जाएगा वो, तो कितने बाद 11 का भाग जाएगा, मतलब कितना जाएगा, 11 किलोमीटर। कितना जाएगा, 11 किलोमीटर। कितना जाएगा, मतलब गाड़ी की चाल 66 है, 10 मिनट के अंदर मान लो रायपुर पहुंच, गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी आपकी, यहाँ शुरू किया, रायपुर पहुंच जाएगी 10 मिनट बाद। अब दूरी हमारे पास आ गई, कितनी आई, 11 किलोमीटर। ये दूरी आ गई, मतलब दूरी, अब वो चक्कर, एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है, पहले वो तो ज्ञात करनी पड़ेगी। ये तो कुल दूरी तय हुई 10 मिनट के अंदर। इधर ध्यान लगा, यहाँ दिख रहा है बड़ा, ज्यादा और बड़ा दिख रहा है, इधर ध्यान लगा।
ये 10 मिनट के अंदर हम कहाँ पहुंच गए, रायपुर पहुंच गए। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, वहां पहुंच गए हम। अब ये दूरी हमारे पे आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कि एक चक्कर में कितना दूरी तय होता है। मतलब एक चक्कर कहां से होगा भाई, यहां से शुरू किया और टायर घूम के वापस से यहाँ आएगा तो हो जाएगा एक चक्कर। ये जो चक्कर है उसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये लाइन को क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं? अगर आपको एक चक्कर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात करनी। अब एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है, परिधि की बराबर। किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होगी भी आपके। जैसे चूड़ी है, मान लो चूड़ी का आप फेंकते हो ना, गोल गोल घूमती रहती है, आगे चलती है, तो एक बार तो घूमेगी, मतलब क्या हो गई, परिधि हो गई, तो परिधि कहलाएगी। और परिधि का सूत्र क्या ज्ञात करने का, 2 पाई r लिखो तो भी चलता है, और r का डबल होता है व्यास। r का डबल क्या होता है, आप चाहो तो पाई लगा दो, और r और दो r का डबल क्या होता है, व्यास। ऐसे लगाओ तो भी चलता है, दोनों में से कोई भी सूत्र आप लगा सकते हो। पाई का मान कितना, 22/7, और व्यास कितना, व्यास दे रखा कितना, या तो उसको त्रिज्या बना दो, तो उधर वापस गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया भैया आपके 80, 8 दूनी 16 और 1 17, 1760/7 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां पर क्या है, तो उत्तर भी क्या है, सेंटीमीटर। और ये क्षेत्रफल नहीं है, देखो त्रिज्या एक बार काम में ली, एक बार काम लेते हैं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही आएगा। 2 है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वो स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर कितनी बार आएगा, केवल एक बार है। ये तो पाई का मान है, यहाँ पर सेंटीमीटर एक बार है, तो वो तो सेंटीमीटर आ गया। अब ये बोल रहा है कि एक चक्कर में इतनी दूरी तय होती है, भाग दोगे तो लगभग 2 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा होता है। 100 सेंटीमीटर कितना होता है आपके, इतना ही होता है 100 सेंटीमीटर। एक इतना होता है, 100 इतना हो गया, 200 इतना। मतलब एक टाइप घूमेगा तो इतनी दूरी तय हो जाएगी। इसके हिसाब जो लिखा हुआ ना, इसका उत्तर लगभग 250 सेंटीमीटर आसपास है। मतलब इतनी दूर तय करता है एक चक्कर। टायर शुरू किया यहां से, वापस आएगा तब तक इतनी दूर तय हो जाएगी। अब ये इतनी दूरी, लेकिन वो किसमें और ये किसमें, दोनों बराबर होंगे तो भी भाग दे सके। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है, तो जैसे ही मैं इसको 1000 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11000 मीटर। 11 किलोमीटर बोलो या 11000, बात एक ही। लेकिन वहां क्या है, अब बताओ 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंट। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, मतलब यहां से आपका जो गांव है पास में रायपुर, कितना किलोमीटर है, 11 किलोमीटर। मीटर में बोलोगे तो 11000 मीटर, और सेंटीमीटर बोलोगे तो 11 लाख सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर इतना होता है, इतना होता है, इतना सा ही होता है 1 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे ऐसे 11 लाख बार चलेंगे तो हो जाएगा। अब ये है कुल दूरी, और ये है एक चक्कर में तय दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी, क्या करेंगे आपस में भाग लगाएंगे। हमें ज्ञात करना है चक्करों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, कुल कितने चक्कर है, कुल चक्कर पूछा है, कुल चक्कर कितने हैं वो हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कुल चक्कर में क्या होगा, एक टायर में कितनी दूरी तय होती है। या सिंपल होता हूं आपको, सिंपल एग्जांपल, कि एक टायर में अगर घूमता है तो 2 मीटर कितना आता है, और कुल दूरी दे रखी है आपकी 10 मीटर। हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे। जैसे कोई कहते भाई कि कुल दूरी 10 मीटर है और एक बार में कितना चलता है, 2 मीटर, तो कितनी बार घूमेगा टायर, तो भाग देते आ जाएंगे। 5 बार घूमेगा, एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घुमा, 4 बार घुमा, और कितनी बार घूम गया। तो ये थोड़ा इजी रहता है समझने में। नंबर जब बड़ा आता है तो क्या करेंगे हम, कुल कितनी दूरी तय की और एक चक्कर में कितनी दूरी है, आपस में क्या लगाएंगे हम, भाग लगाएंगे। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कुल दूरी कितनी है, और भाग में क्या आएगा, एक चक्कर में कितनी दूरी है, एक चक्कर में तय दूरी कितनी है। आपस में क्या लगा देंगे हम, भाग लगा देंगे। ये समझाने में बताया था, एक चक्कर में 2 मीटर जा रहे हैं, 10 मीटर जाना हमें तो क्या भाई, एक बार घुमा 2 हो गया भाई, एक और घुमाओ 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। चलते हैं ना, यहाँ से वहां जाना है तो इतना किसने भाग दे दो, 10 में 2 का भाग दिया। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी भाग देना है। कुल दूरी कितनी है बताओ,
11 लाख सेंटीमीटर। और एक चक्कर में तय दूरी कितनी है? 1760 है ना, ये नीचे आएगा। क्या उसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है ना वो आएगा नीचे और ये आ जाएगा उल्टा, लिख सकते हैं। आएगा तो नीचे लेकिन उल्टा लिखना पड़ेगा बाद में, संख्या चेंज करनी पड़ेगी। अब जो कट रहा है वो काट दो, तो क्या कट रहा है, ये तो 0 0 काट दो। 11 का भाग देता है, 11 एकम, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार और फिर 6 बार। बताओ कितना हो गया, ऊपर ऊपर हो गया आपके 70,000। कितना हो गया, 70 में 16 का भाग देंगे, उत्तर आएगा कितना, 4,375 चक्कर काटने पड़ेंगे उसको रायपुर जाने के लिए। 21 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त है, ये एक वर्त है, वर्त की जो ये त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है भाई आपके, 21 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। और क्या दिया हुआ है, और एक चाप है जो केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 60 का। देखो ये चाप है, देखो पूरे को तो बोलते हैं परिधि, चाप बोलते हैं परिधि का ही कुछ हिस्सा है। तो ये आपके ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहलाती है चाप। पूरा बोलेंगे तो परिधि है, और थोड़ा सा भी अगर भाग रह गया तो उसका नाम क्या हो जाता है, चाप हो जाता है। ये चाप हो गया। अब ये जो चाप है केंद्र पर कितना कोण बनाता है, ये चाप यहां से केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है आपके, 60 का कोण बन गया। तो हमें ये 3 चीजें ज्ञात करनी। पहली चीज हमें ज्ञात करनी है कि चाप की लंबाई कितनी है, मतलब ये वाली यहां से यहां तक ये चाप की लंबाई कितनी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दूसरा पॉइंट हमें क्या ज्ञात करना है, चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है। देखो एक तो हमें ज्ञात करना है कि ये लंबाई कितनी, दूसरा है कि इस चाप के द्वारा जो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला अंदर वाला भाग ये कितना, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें ये वाला बताना है कि ये वाला कितना होगा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा हमें ज्ञात करना है वर्तखंड। वर्तखंड मतलब इसी से वर्तखंड, मतलब इसको ऐसे मिला लेंगे ना तो ये वाला वर्तखंड है, ये वाला। तो 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है, और बाकी चीजें बाद में। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी। चाप की लंबाई को बोलते हैं एल, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर थीटा बटा 180, ये है आपकी ये वाला। या सूत्र एक और लगा सकते हो, 2 पाई आर बटा 360 भी लगा सकते हो। तो 2 कट गया इसलिए 180 बच गया। अब देखो ध्यान देना भाई, पाई का मान 22 बटा 7, त्रिज्या कितनी 21, कोण कितना 60 बटा 180, जो कट रहा है वो काट दो। देखो ये भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और ये भाग कितनी बार जा रहा है, अब 3 से 3, तो पीछे जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, बताओ क्या हो जाएगा, सब कट गए, क्या बचा केवल, और ये आएगा सेंटीमीटर। मतलब ये जो लंबाई है कितनी है, अगर त्रिज्या 21 है तो ये कितना है 22 है, तो ये कितना हो गया आपके 22 हो गए। तो हमें ये लंबाई तो ज्ञात हो गई। अब हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कितना आता है, ये वाला ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इधर ध्यान देना भाई, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके 2 सूत्र है ज्ञात करने के। एक तो है पूरे वर्त का क्षेत्रफल में थीटा बटा 360, मतलब ये लगा सकते हो, क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, या तो ये लगा दो या फिर ये लगा दो 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल मतलब ये वाला जो हमने ज्ञात किया। हाँ ये ज्ञात नहीं है ना तो फिर यही लगाओ पाई आर स्क्वायर थीटा, लेकिन ये ज्ञात हो चुका है तो फटाफट उससे हो जाएगा। देखो ज्ञात करते हैं, 1/2 का चाप की लंबाई कितनी और त्रिज्या कितनी, जो कटे वो काट दो। 2 से कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। 11 को किसी से भी गुणा करते हैं ना
तो क्या होता है, इसी को लिखते हैं 1 का 2 और 1 और 2 का, ऐसे कर दो। 21 लिखा हुआ है, वापस लिख दो, फिर दोनों जोड़ बीच में लिख दो, 2 और 1, नहीं तो गुणा कर लेना, 11 11 11 22 और 1 23, और 100 ट्रिक बताइए, और कुछ नहीं। कितना आया, 231 आ गया। अब हमें याद करना है संगत जीवा द्वारा। संगत जीवा मतलब होता है यहीं से, ये हो गई जीवा, तो बोलते हैं जीवा। जीवा के अंदर जो ये भाग आ रहा है उसको बोलते हैं वर्तखंड। क्या बोलते हैं इसको हम, ये वाला जो भाग है ना, इसको हम बोलते हैं वर्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, वर्तखंड बोलते हैं, लघु वर्तखंड भी कह सकते हो। हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, देखो पहले कैसे करते, ध्यान रखो। पहले हम ये पूरा भाग लेंगे, इसको पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, तृतीय खंड बोलते हैं। तो पहले हम क्या लेने वाले हैं, पहले हम क्या लेंगे, तृतीय खंड का क्षेत्रफल। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये पूरा भाग लेने के बाद आपको ये त्रिभुज को माइनस कर देना है। पहले पूरा लेंगे, फिर त्रिभुज को घटा देंगे, फिर क्या बचेगा, यही बचेगा। पहले आपने ये समझ लो कि केक काटा आपने, पहले आपने केक ऐसा काट दिया, एक इधर चक्कू से इधर काट दिया, फिर क्या किया आपने, यहां से सीधा करने के लिए कि ये सीधा है, ये सीधा, मैं तो ये भी सीधे करूंगा। जैसे आपने यहां से काटा, वो त्रिभुज को आपने बाहर कर दिया, पीछे बच गया ये वाला भाग। तो अपने तृतीय खंड में से क्या घटाना है, ये त्रिभुज को हटा देना। तो पीछे जो बचेगा ये वाला भाग इतना सा, ये कहलाएगा आपके लघु वर्तखंड। तो हमें क्या करना है, तृतीय खंड में से क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। अब देखो तृतीय का सूत्र क्या ज्ञात करने बताओ, ये ऊपर लिखा हुआ है, ज्ञात जरूरत नहीं, कितना दे सीधा उत्तर लिख दो ना, कितना लिखा हुआ है, 231। सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करने का। अब देखो अगर यहाँ 60 डिग्री कोण नहीं होता, कोई और होता, तो हम क्या लगाते, हम ये लगाते 1/2 r sin थीटा, ये वाला लगाते। और जब भी 60 डिग्री हो ना, जब भी यह 60 डिग्री होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, समबाहु। क्या होता है, हमेशा समबाहु होता है। सूत्र ज्ञात करने का, समबाहु त्रिभुज का ज्ञात करने का, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र है। इससे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर वो वाला कर लेना। इसका मतलब ये, क्योंकि देखो दोनों मतलब एक ही है, क्योंकि देखो 1/2 का r का r है 2, और इसका मान कितना, sin 60 का मान कितना होता है। अब देखो अगर मैं दोनों गुणा करूंगा तो √3 2 दूनी, और a का मतलब भुजा है, वो त्रिज्या एक ही मतलब है, तो ये लगाओगे तो यही बनेगा। ये सब में काम आ जाता है, 60 डिग्री में भी काम आ जाएगा, 30 में भी काम आ जाएगा, 45 में भी काम आ जाएगा, 120 में भी काम आ जाएगा, 90 में भी काम आ जाएगा। लेकिन ये वाला तभी काम आएगा जब कितना डिग्री कोण हो, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री में काम आता है, ये सब में काम आ जाता है। तो ये लगाओगे तो भी यही बनेगा। इसको हम आर कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम, क्योंकि देखो ये त्रिभुज अंदर बन रहा है ना, यही भुजा है, पता है यही भुजा है, यही भुजा है और यही आर है। इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आर लिखेंगे तो भी चलता था। देखो ये तो सेम रहने दो, √3 मान दिया हुआ ही नहीं है, और आर का मान कितना है, r 21 है, ये लिखा हुआ, ये रहा 21 का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, या 21 × 21 लिख दो, एक ही बात है। ये तो हो गया 231, और यहाँ पर देखो 21 × 21 कितना होता है, 441/4, और √3 का, अब √3 का मान दिया हुआ नहीं, मान दिया हुआ होता तो लिख देते, नहीं दिया हुआ है तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना है हमें, ज्ञात। छायांकित मतलब ये वाला भाग, ये जो भाग है ना, ये क्या करना है हमें, ज्ञात करना। समझ लो कि आपने आटा लिया बहुत सारा, और ऐसे आपने बना दिया इस तरीके से, बहुत बड़ा बना दिया, ऐसे आटे से चौकट बना दिया, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, गीले आटे से रोटी आपको बनानी आती है। आपने 4 ऐसे रखे, गिलास रखो चाहे वो कुछ भी रखो, आपने 4 रोटी इसमें से बना दी, बाकी वाला जो भाग बच गया ना, ये भाग क्या करना है हमें, ज्ञात करना। तो पहले हमने क्या लिया था, वर्ग लिया था, पहले हमने क्या लिया था, और उसमें से हमने क्या माइनस किया, 4 वर्त माइनस किया। क्या माइनस किया हमने, 4 वर्त माइनस किए। अब उसकी भुजा कितनी दे रखी है आपके,
14 सेंटीमीटर दे रखी है भुजा। भुजा मतलब यहां से लगाकर यहां तक, ये कितनी दे रखी है आपके 14 सेंटीमीटर आपके दे रखी है भुजा। वर्ग है, वर्ग में एक ही भुजा होती है, इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह सेम होता है। हमें ज्ञात करना है ये वाला छायांकित भाग, क्या करना है हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है अभी हमें ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान दो, पहले हमें लेना पड़ेगा पूरा वर्ग, ये पूरा लेना पड़ेगा पहले। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लेना पड़ेगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा आप। उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना है, 1 2 3 4, 4 वर्त क्या करना है आपको माइनस करने हैं। इसमें से हमें माइनस करना है 4 वर्तों के क्षेत्रफल। 4 वर्तों के क्षेत्रफलों को क्या करना है आपको माइनस करना है। पहले पूरा भाग ले लिया, उसमें 4 वर्त बाहर निकाल दो, जो बच गया हिस्सा वही क्या कहलाएगा आपका छायांकित भाग कहलाएगा। तो देखो ध्यान देना भी, अब वर्ग का सूत्र क्या है बताओ। वर्ग का सूत्र है आपके भुजा स्क्वायर, क्या सूत्र है, और वर्ग का सूत्र क्या ज्ञात करने का, 4 का 4, क्योंकि 4 तो वर्त है इसलिए 4 वर्त है, इसलिए मैंने 4 लिखा है, सूत्र में वर्त नहीं। अब ये आगे लिखा हुआ है वर्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या ज्ञात करने का पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर भी चाहिए भुजा भी चाहिए, भुजा तो हमारे पास दे रखी है। अब हमें क्या लेनी है, अब हमें लेनी है त्रिज्या लेनी है। तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, ध्यान देना भाई, तो कितनी होगी कौन बताएगा। देखो ये हमारा वर्त है, तो वर्त की ये कहलाता है व्यास, और यहाँ क्या कहलाती है आपके त्रिज्या। इधर भी त्रिज्या, यहाँ वर्त है तो इधर भी त्रिज्या। त्रिज्या होती है परिधि से लगाकर केंद्र तक, ये केंद्र है और ये परिधि है, ये परिधि बाउंड्री, तो ये आर। 1 आर 2 आर 3 आर कितनी आएगी 4 आर, कितनी आएगी भाई 4 आर मिलकर कितना है पूरा 14 सेंटीमीटर है। ऐसा समझे, एक ऐसा नहीं 2 वर्ग है तो 2 का भाग दे दो, तो 2 है लेकिन त्रिज्या कितनी है इसमें 4 त्रिज्या है, लगातार करेंगे अभी। अब क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 14 में 4 का भाग दो, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 7 बार, और ये आ गई आपके, आप 14 पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, 3.5 लिखो तो भी चलेगा। तो ये त्रिज्या हमें मिल गई, तो त्रिज्या निकालना आना चाहिए, ये बस आपको आना चाहिए। अब ध्यान दो, भुजा कितनी बताओ, भुजा है 14 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 इंटू 7/2, ये है। अब जो कटे वो काट दो, गुणा भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान देना भाई, 4 से 4 गया, हो गया 2 दूनी 4, नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, और 7 से 7 गया। अब जो है वो लिख दो, देखो भाई ध्यान देना, 14 होता है 196, और 22 इंटू 7 होता है 154। घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसका आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है हमें ज्ञात करना है। ये बोर्ड में आ चुका है 2 बार। इसमें लिखा हुआ है कि पी क्यू का मान दे रखा है 24 और पी आर का मान दे रखा है 7, और ओ वर्त का क्या दे रखा है आपके केंद्र दे रखा है। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, छायांकित भाग क्या करना है ज्ञात करना। छायांकित भाग कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको आना चाहिए, कौन सा भाग आपको माइनस करना है, कौन सा आगे रखना है। छायांकित भाग का करो क्षेत्रफल, जो करना क्या है देखो ध्यान दो, पहले हमें लेना है पूरा वर्त, ले लिया पूरा वर्त, लेकिन यहाँ पर छायांकित भाग जो है ना वो आधे वर्त में है ही नहीं। तो छायांकित भाग है वो इस वाले भाग में नहीं है, केवल इस वाले भाग में, केवल इधर की तरफ। तो ये क्या है आपका आधा वर्त, ये क्या है आपके आधा वर्त, इधर ध्यान लगा ले, आधा वर्त पूरा खाली पड़ा है, केवल आधे वर्त के अंदर ही है। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, आधा वर्त लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर लिखना है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, अर्धवर्त का क्षेत्रफल।
इसमें से हम क्या माइनस करने वाले हैं, इसमें से ये वाला त्रिभुज क्या करेंगे हम, त्रिभुज क्या करेंगे यहाँ पर हम माइनस कर दिए है ना। पहले हम आधा वर्ग लेंगे, ले लिया आधा वर्ग, अब हमारे पास बस ये वाला भाग है। अब इसमें से मुझे क्या घटाना है, इसको घटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा, थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है। तो इस पूरे अर्धवर्त में से हमें क्या करना है, त्रिभुज को माइनस करना है। तो इसमें से हम क्या माइनस करने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या माइनस करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा। अब पूरे वर्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवर्त का बोला है तो क्या आएगा अभी आपके, आधा वर्त 1/2 पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज सूत्र क्या क्या करने का, 1/2 इंटू आधार इंटू, ये है फॉर्मूला, ये सूत्र है। अब आधार, ऊंचाई, त्रिज्या कितना है, बस वही निकालने में आपका टाइम खराब होने वाला और कुछ नहीं। देखो ध्यान देना कैसे कैसे याद करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पीक्यू कितना देर का है, 24। पीक्यू मतलब ये लाइन कितनी देर की है आपके, 24। और पी आर कितना देर का आपके, 7, मतलब ये वाला लाइन कितनी देर की है, 7 देर की। अब क्लास 9 होता है ना, आपने पढ़ा होता तो थोड़ा काम आता कि जब भी कोई वर्त होता है और वर्त में क्या होता है आपके, व्यास होता है। तो वर्त के व्यास में या तो इधर की साइड या उधर की साइड कभी भी आप कोई भी त्रिभुज बनाओ, हमेशा यहाँ पर कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री ही आता है। इसलिए हम करते हैं ना, स्पर्शरेखा की रचना करते हैं तो उसमें हमेशा एक वर्त बनता है। इसको आधा करते हैं तो वर्त बनता है, तो ये त्रिज्या कहलाती है और ये आपका स्पर्शरेखा कहलाती है। तो हमेशा अर्धवर्त में बनने वाला कोण सदैव कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। आप यहाँ बनाओगे तो भी 90, ये बनाओगे तो भी 90, इधर बनाया तो व्यास का एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, और आप यहाँ पर कहीं पर भी मिला लो। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर दोनों मिलाओगे तो कितना डिग्री कोण आएगा, फिक्स है। ये क्लास 9 में था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हो गया आपके कोरोना काल। इसलिए देखो कि यहाँ पर ये कोण कितना डिग्री बताओ, अर्धवर्त के अंदर जब भी आप कोण बनाओगे कितना कोण आएगा, 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के पास में होता है आधार, और 90 डिग्री के पास में इधर की साइड क्या होता है, ऊंचाई। 90 डिग्री है ना, ये सीधा 90 के सामने वाला कर्ण है, तो ये तो हो गया लंब, या इसमें कह दो ऊंचाई, एक ही बात है। ये हो गया आपके आधार और ये हो गया आपके कर्ण, ये पूरी लाइन ये वाली पी क्यू वाली कर्ण हो गए। तो अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान लगाएंगे, 1/2 का पाई का मान, त्रिज्या अभी पता नहीं कितना है, त्रिज्या बाद लिखेंगे, 1/2, बताओ आधार कितना, ये है आधार और ये है ऊंचाई। कितना है आधार और ऊंचाई कितना है, अब बस त्रिज्या आ जाए तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाए। और त्रिज्या पर हमारा काम अटका हुआ है। तो देखो त्रिज्या पर कैसे करेंगे, तो पहले इसको आगे लिख देता हूं मैं, 2 बार लिखनी है, इसलिए त्रिज्या यहां भी आएगी और त्रिज्या यहां भी आएगी, 2 बार त्रिज्या आर स्क्वायर है। त्रिज्या कहां पर है, तो त्रिज्या देखो कहां पर, बताओ भाई, त्रिज्या ये रहा, त्रिज्या ये रही। तो इसके लिए पहले आपको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण मतलब क्या हो गया, कर्ण को हम और क्या बोल सकते हैं, व्यास क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहां से निकल रहा है, केंद्र से। तो केंद्र से निकलने वाला जो भी जीवा होती है, ये सबसे बड़ी जीवा, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा, इसको बोलते हैं व्यास। ये ज्ञात करना है तो नियम लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और वो नियम क्या कहलाता है, देखो ध्यान दो। तो नियम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये कारण हो जाएगा आपके पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो कर्ण कितना है आपके, कर्ण अभी याद करना है। आधार कितना देर का है, तो ये है आपके 7 और देर का आपके 24। 7 का स्क्वायर 24 का 576, ये कितना दोनों जोड़ लो, ये हो गया आपके 625। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अभी आपके वर्गमूल लग जाएगा, तो कितना आएगा इसका 25, कितना होता है भाई, इसका होता है 25। देखो 25 का 5, 6 के टुकड़े करेंगे 2, जिसका अंतर होता है 1 होता है 2 या 6, उसमें छोटी है ना वो लेते हैं 25। तो याद होना चाहिए, 1 से 30 तो याद होना ही चाहिए आपको, जल्दी आ जाएगा। तो ये क्या है आपके व्यास आ गए, ये क्या आ गया आपके व्यास आ गए। अब त्रिज्या क्या याद करेंगे, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होती है व्यास का आधा
कितना हो जाएगा 25 बटा, ये तो 25 पूरा आया है, आधा करेंगे इतना सा, तो ये कितना होगा 25 बटा 2, आधा कर दो, नहीं हो रहा था ऐसे रहने दो। क्या करेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 25 बटा 2 और 25 बटा, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, बाद में लोग जोड़ देंगे। देखो भाई जो कट रहा है वो काट दो, तो 2 से गया कितना भाई आपके 11 बार, बाकी तो जान नहीं रहा है, इधर से ये इसमें गया आपके 12 बार, जो कट रहा है वो काट दिया, बाकी तो लिखना है आपको। 25 में 25 कितना होता है 625 बटा 28, और यहाँ पे कितना होता है 12 सता 84। अब लेंगे लसअप पर लेंगे, आप कितना लसअप 12 बताओ 28, तो पूरा भाग दे, पॉइंट ऑफ निकाल ऐसे रहने दो, 28 मिल रहा है, ऊपर वाला दोनों गुणा करना पड़ेगा। आप जब 11 गुणा करते क्या होता है, पहले क्या लिखेंगे हम 5 और 2 6 और 2 6, ये केवल 11 से गुणा करते हैं तभी काम आता है, लगातार जोड़ते रहो लिखते रहो, इसको गुणा करो, तो 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, 112 का 12 2 हो गया 13 24, 222 है नहीं, हाँ 12 का डबल कितना 24 है, तो कितना 235। गुणा भाग तुम कर लेना भाई, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, तुम क्या करना है इसको इससे गुणा कर लेना। अब देखो घटाओ, 75 में से 52 गए, कितना आ गए आपके 23, 68 में से 23 गए, ये आ गए भी 45 बट्टा कितना हो गए भी आपके 28। अब आगे इच्छा है तो पॉइंट ऑफ निकालो, नहीं इच्छा है तो यही क्या हो जाएगा इसका ए बी और सी डी क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ओ पर 2 सकेंद्रित चाप, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सही कन्वर्ट नहीं हुआ है, 2 चाप है, इसका नाम क्या है ए बी, और ये लिखा हुआ है आपके वर्तों के 2 चाप है, कौन है ए बी और सी डी। देखो ऐसा है, ये आपका वर्त है और ये भी आपका, इसने बोला 2 चाप है, एक का चाप का नाम क्या है ए बी, एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है सी डी, ये 2 चाप है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर केंद्र है ना, केंद्र से मिल रहे हैं, केंद्र से यही वाला भाग यहाँ पर सेम जो यहाँ पर है ना वही भाग आपके यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके कोण भी दे रखा है, ये तो 7 है और ये पूरा कितना है आपके 21 है, इस भाग को उसने यहाँ लिख दिया, तो ये वाला भाग कहलाता है त्रिज्यीय खंड। क्या कहलाता है, तो पहले हम पूरा त्रिज्यीय खंड ज्ञात करेंगे, उसमें से क्या करेंगे ऊपर वाला माइनस कर देंगे, पीछे क्या बचेगा आप ये वाला माइनस करेंगे, नीचे वाला पीछे बचेगा, ये वाला भाग बच जाएगा, मतलब बड़ा त्रिज्यीय खंड माइनस छोटा त्रिज्यीय खंड, क्या करना है आपको माइनस करना है। तो देखो ध्यान देना भाई, हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या करना है हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात होगा ध्यान देना भाई, पहले हमें लेना है बड़ा त्रिज्यीय खंड, फिर क्या छोटा वाला क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो देखो ध्यान दो, पहले हमें क्या लेना है बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसमें से हम क्या माइनस करने वाले हैं छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो हमें यहां पर माइनस करना है छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये हम क्या करेंगे यहां पर हम माइनस करने वाले। अब देखो सूत्र क्या है त्रिज्यीय खंड क्षेत्रफल क्या करने का, बताओ फॉर्मूला किसको आता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300, ये फॉर्मूला। अब देखो आर मैंने बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि 2 आर है इसमें, कितनी आर है 2 आर है, तो ध्यान देना जो बड़ी आर है उसको हम बड़ा आर लिख देंगे, छोटी है उसको क्या लिख देंगे हम छोटा आर। आप चाहो तो R1 R2 भी लिख सकते हो, या छोटा आर बड़ा आर भी लिख सकते हो, तो इससे क्या होगा पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब छोटा आर लगाएंगे तो छोटा वाला ज्ञात हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे हम छोटा आर लेकर सेम, या तो दोनों को अलग अलग याद कर लो, या कॉमन लेकर भी कर सकते हो। अब कॉमन कैसे लेकर ध्यान दो, दोनों में बताओ कॉमन क्या आ रहा है पाई थीटा 360 इधर भी और पाई
थीटा और 360, इसमें भी है और उसमें भी है। बताओ इसमें एक्स्ट्रा कौन है? बड़ा आर का स्क्वायर। उसमें कौन है? छोटे आर का स्क्वायर। पाई थीटा का पाई थीटा, 360 का 360। अब दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है? माइनस। का मतलब होता है एक बार दोनों को लिखेंगे प्लस में और एक बार दोनों को लिखेंगे हम। ये हो गया फॉर्मूला। अब ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, एक ही बात है। देखो ये ज्यादातर कब काम आएगा? जब त्रिज्या है, देखो यहाँ तो 7 21 है, ऐसे करोगे तो भी 7 21 कट जाते, 7 3 ही है, 4 5 2 3 ऐसा है, तो फिर कैसे करोगे? तो उससे अच्छा है ऐसे कर लो, फटाफट हो जाएगा। अब देखो संख्या जमो, ये वाला फॉर्मूला है। तो पाई का मान, त्रिज्या, थीटा कितना है, कोण कितना है? कोण ये रहा, यहाँ लिखा हुआ, वहां पर भी लिखा हुआ, ये रहा। कोण कितना डिग्री देर का है? 30 बटा 360, दोनों आर, बड़ी आर छोटी आर 7, 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7। जो कट रहा है वो काट दो, बाकी लिख दो। देखो ये 0 0 कट गए, और ये भाग इसमें कितनी बार जा रहा है आपके? 12 बार जा रहा है। 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा 2 का भाग? और इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। जो कट गया वो काट दिया, अब नहीं कटा तो लिखो। ऊपर क्या बचा हुआ है? नीचे कितना बचा हुआ है? 7 छंग 42, 7 और 6। अब देखो दोनों को जोड़ो तो, दोनों को घटाओ तो, अब जो कट रहा है वो काट दो। बताओ क्या किससे कट रहा है? ये इससे जाएगा आपके कितनी बार? 6 बार। अब पहले ऐसे लिख दो एक बार, तो इसको गुणा करेंगे क्या आता है आपके? भाग कितनी बार? 3 बार भाग है ना, कितना भाग है? 3 बार। अब यहाँ गुणा करते हैं, 11 यूनिट गुणा कितना है बताओ? 308 बटा 3। ये उत्तर भी राइट है, ऐसा लिखोगे तो भी राइट है, और पॉइंट में लिखोगे तो भी राइट है। जो अच्छा लगे वो लिख सकते। आकृति OACB में O केंद्र है, ये रहा, और त्रिज्या कितनी है? 3.5 में एक वर्त का चतुर्थांश है। ये क्या है? वर्त का चतुर्थांश है। इधर दिमाग लगा ले, क्या है वर्त का चतुर्थांश? ये रहा वर्त। क्या है वर्त का चौथा हिस्सा? नहीं पढ़ना है तो मन कह दो, मैं बंद दे दू। क्यों वीडियो को पकाटो मेरा? उठ उठ जा तुम, उठ फट जा। नहीं मैं पान फटी फटी पान पड़ ली, उठ उठ जा तुम। तो ऐसे करोगे फिर मैं पढ़ूंगा, मतलब नहीं है। कोई बच्चे पाया नाम लेते तो 4 से 8 बच्चे हो, बाकी रह ना आएगा। पढ़े इधर ध्यान दे ही नहीं दिया, तो टाइम खराब कर दिया बिना मतलब। नहीं पढ़ना तो मन कर दो, फिर मैं टाइम खटी करूँ मारो। पढ़ना रहे तो हम ध्यान लगाए। अब अगर पेपर है कोई फाटो की करो, पूरे क्लास में बंद है सीधी, बात खराब करना। मैं खाली पढ़ूंगा तो भेजो लगूंगा, खुद नहीं पढ़ूंगा। आठ दिमाग लगाए, नहीं पढ़ना तो करना है। जो आकृति बनी हुई ये रही, ये आकृति का नाम है OACB। तो OACB एक आकृति है, इसमें त्रिज्या दे रखी है 3.5। तो ये त्रिज्या कहां से होती है? मतलब केंद्र से होती है, केंद्र से परिधि तक। तो जैसे मान लो कि ये आपका एक वर्त है, इसमें जो लाइन है वो ये वाली है। मतलब जैसे मान लो ये एक वर्त है, और ये वर्त का क्या दे रखा? आपके केंद्र दे रखा, ये त्रिज्या है मान लो। अब इसमें यहां से ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या? ये ही बना हुआ है, इधर बना लो, इधर बन जाएगा। बात एक ही है। तो ये वाला भाग ही यहाँ पर है, जिसमें ये आपका केंद्र है, और ये आपका कितना दे रखा? 3.5। मतलब ये वाला जो भाग है वो कितना दे रखा आपके? 3.5। त्रिज्या, त्रिज्या मतलब केंद्र से पूरा ये केंद्र O है, यहाँ पर O है पॉइंट आपका, ये आपका B है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये आपका A है। चित्र उल्टा बना हुआ बाकी है, तो ये भाग इधर बना लो, ये वाला भाग। ये है आपके चतुर्थांश, लिखा हुआ भी है।
ये क्या है कि वर्त का चतुर्थांश, मतलब वर्त का चौथा भाग है। ये क्या लिखा है? वर्त का चौथा भाग है। 42 सेंटीमीटर। ये कितना है आपके? ये आपका 2 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये कितना है? 2। ये कितना है? 3.5। हमें दो चीजें याद करनी है। पहला, चतुर्थांश कितना है, दूसरा छायांकित भाग कितना है। तो पहले हम क्या करें? चतुर्थांश याद करेंगे, फिर ये वाला भाग याद करना है। तो पहले हम पूरा भाग याद करेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। दो अलग अलग है। सबसे पहले क्या कर देते, ध्यान लगा। सबसे पहले हमें याद करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है भाई? ये वर्त का चौथा हिस्सा है। सूत्र भी यही लगेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये लगेगा आपके चतुर्थांश। लगाओ और हल करो। 1/4 का 1/4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2 है। त्रिज्या ये पूरी लंबाई ये वाली 3.5, बस ये त्रिज्या है। 3.5 इंटू 3.5। जो कट रहा है वो काट दो, बाकी उत्तर लिख रहा है आपको। तो क्या क्या कट रहा है देखो, ये भाग जाएगा इसमें 5 बार, पॉइंट का पॉइंट। फिर और किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। तो 4 का आधा 2 और 22 का आधा 11। 2 का भाग इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। जो बाकी बचा है उसको आपको लिखना है। हम क्या लिखेंगे बताओ? 11 इंटू 3.5 इंटू 0.5 बटा केवल 2। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। तो क्या आ जाएगा आपके? 11 इंटू 5 55 इंटू 35 बटा, उस पॉइंट हट गए और 2 0 लग गए। अब वो कट रहा है तो काट सकते हो। काटो, देखो पहले भाग जाएगा किसका? 5 का भाग दो। कितनी बार जाएगा 5 का भाग बताओ? यहाँ पर 11 बार। और यहाँ कितनी बार जाएगा 5 का भाग? 40 बार। फिर 5 का भाग दो, यहाँ कितनी बार जाएगा? 7 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा? 8 बार। जो बच गया वो लिख दो। 11 इंटू कितना होता है? 77/8 सेंटीमीटर। आप चलो आगे पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। पॉइंटों में निकालेंगे तो भाग जाता है कितनी बार? 8 9 72। फिर 6 बार, 2 बार, 5 बार सेंटीमीटर। भाग गया 8 9 72। फिर बच गया 5। एक बचे तो 125, 2 बचे तो 250, 5 बच गया तो 625। नहीं तो भाग दे देना, जैसा आता ना वैसे भाग दे देना। अगला पॉइंट हमें क्या ज्ञात करना है? अगला ज्ञात करना है छायांकित भाग ज्ञात करना। हमें ज्ञात करना है अगला पॉइंट जो है वो है छायांकित क्षेत्र। वो हमें ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम लेंगे पूरा भाग। उसमें क्या करेंगे? त्रिभुज को माइनस कर देंगे। पहले पूरा ले लिया कंप्लीट, त्रिभुज घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपके। हमें क्या लेना है? पहले हम क्या लेंगे? यहाँ पर चतुर्थांश लेंगे। क्या लेंगे भाई? चतुर्थांश लेंगे। उसके बाद हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश तो हमने ऊपर याद कर लिया। आपकी इच्छा है तो ये लिखो, आपकी इच्छा है तो ये लिखो, दोनों ही राइट है। तो क्या लिखेंगे? 9.625। और त्रिज्या त्रिभुज का सूत्र क्या करने का? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला है भाई क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये तो है आपके 9.625 1/2 इंटू, देखो ये चतुर्थांश है। ये क्या है? चतुर्थांश है। तो यहाँ पर कितना डिग्री कौन रहेगा? 90 का कौन रहेगा? तो 90 डिग्री के पास में इधर तो होता है आधार और ये है लंब, मतलब ऊंचाई। कैसे? ये ऊंचाई है और ये आधार है, इसका कोई मतलब ही नहीं। हम कौन त्रिभुज में 90 के सामने साइड का मतलब ही नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने की। बताओ क्या हो जाएगा? आधार कितना है? 3.5। ऊंचाई कितनी है? 2। ये आ जाएगा आपके 3.5 और ये हो गया आपके 2। जो कट रहा है वो काट दो। देखो 2 से 2, इधर ये है, उधर क्या बचा? 3.5।
तो 9.625 में से हम घटाएंगे कितना, 3.5। देखो पॉइंट के बाद में 3 नंबर है, उधर एक ही नंबर है, तो चाहो तो 2 जीरो लगा सकते हो, घटाओ। ऐसे पॉइंट भूल जाओ एक बार। 9,625 में से गए 3,500, कितने में थे, 6,125। यहाँ लगा दो पॉइंट। ये उत्तर भी इसका राइट है। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 49/8। ये उत्तर भी राइट है और ये उत्तर भी आपका राइट।